जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य अध्याय 7। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे शालग्राम पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं हैं। शालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में क्या कहना है, क्योंकि शालग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालग्राम गत भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को भी भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख, लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्णासार मृग और द्वारका की शिला हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण शालग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी शक्ति में सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्मा स्वरूप प्रणव है, वह आ, उ, मा इन 3 अक्षरों से संबंध है। तीनों ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जाप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर निर्मल, अमृत, शांत, तद्रूप, अमृत तुल्य, कलातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओमकार सहित जो द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावनल बन जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। द्वादशाक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है उनके 12 मास संबंधित पापाहारी नामों का शालग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशः यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्य मास में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही है। यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से यही लोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह 2 अक्षर का मंत्र कोटिशत मंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी शंकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चातुर्य मास प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष है सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध की जय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किए जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं, इसलिए पार्वती तुम सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्य मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत में अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों ने अंतरात्मा रूप में रहकर उनके पूर्व जन्मोपार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। चातुर्य मास महात्म्य कथा अध्याय 7 पूर्ण हुआ। धन्यवाद।